नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूकेएसएससी शॉर्ट्स पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हिंदी की उन बुकों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दिनों से आप लोग कहते थे कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, आप मुझे हमें बता दो। ये है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे। तो मैं आज आपके लिए देखो, सबसे पहले मैं आज हिंदी के बारे में, हिंदी का जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से जो सी बुक फॉलो होती हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बुक तो है सामान्य हिंदी, लूसेंट सामान्य हिंदी की ये बुक सबसे बेसिक है। अगर आपने इस बुक को ढंग से नहीं पढ़ा तो दैट मीन्स आप में कुछ ना कुछ कमी है। इस बुक को आप कम से कम 5 बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद 5 बार पढ़िए, उसके बाद जो कम से कम 15 बार इसका बुक का रिवीजन कीजिए। अगर आप इस बुक का 15 बार रिवीजन नहीं करते हैं तो दैट मीन्स आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। इस बुक को आप कम से कम 5 बार पढ़िए और उसके बाद 15 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि आपने खाली टाला मटोली कर दी। रिवीजन करने का मतलब यह है कि जब आपने 5 बार इसको पढ़ लिया है, इसके पीछे जो इसके एमसीक्यू सेशन दिए हुए हैं, अगर आपने इनको नहीं किया है तो दैट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है किसी भी हालत में। क्योंकि ये जो ये इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं ये काफ़ी वर्षों के जो हमारे एग्जामिनेशन हुए हैं, बीएड के हों, चाहे नेट के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे यूपीएसआई के हों, सबके बारे में इसमें डिटेल से दिया गया। ये जो एमसीक्यू है ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है लूसेंट में जो है हर बार की नई लूसेंट में इसके कुछ ना कुछ एडवांस फीचर आते जा रहे हैं। तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक को अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आप जो है इसकी एडवांस बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको इसी बुक को कम से कम 10 से 15 बार फॉलो करना है। 10 से 15 बार फॉलो करने का मतलब है कि 10 से 15 बार इसको रिवीजन करना है। यदि आपने 5 बार पढ़ लिया है तो, अगर आपने इसको 5 बार नहीं पढ़ा है तो आप चाह रहे हो कि मैं जो है 20 में से 17, 18, 19 नंबर ले आऊँ, तो आपके किसी हालत में नहीं आने वाले हैं। इस बुक को सबसे पहले आप 5 बार पढ़िए, उसके बाद 15 बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाइए। इन प्रैक्टिस सेटों को जब तक आप नहीं लगाएंगे तो आपका भंटाधार नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, और ये मैं उन बच्चों को लेकर रहा हूँ जिनका भी वर्तमान में 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है। उत्तराखंड पुलिस वाले जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है लूसेंट की इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। जो आपको भटका रहे हैं कि भैया ये वाली बुक से कुछ नहीं आता, अब लूसेंट पुरानी हो गई, मैं बताना चाहता हूँ पूरा आपका पेपर हिंदी का जो 20 नंबर का सिलेबस है पूरा का पूरा सब इसी में से बनेगा। इससे बाहर आपको एक भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। मैं उत्तराखंड पुलिस के बच्चे, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको इस बुक को कम से कम 5 बार रिवीजन करके 15 बार 5 बार पढ़ने के बाद 15 बार रिवीजन करना है। और उसके बाद जो है इनमें के जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इसमें इसको फॉलो करना है। जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है उसके बाद ही आप हिंदी की अदर बुक में जाइएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक इसकी रेफरेंस बुक बता देता हूँ। ठीक है ना, इसकी रेफरेंस बुक मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। देखो, इसकी रेफरेंस बुक है ये MCQ यूथ कंपटीशन की है, तुम्हारी सामान्य हिंदी अध्ययनवाद सॉल्व पेपर। देखो, इसमें जो है यूपीएसआई में जितने भी हमारे पेपर्स हुए हैं अभी तक, जो इससे पिछली बार हमारे पेपर हुए थे यूपीएसआई के और एसएससी जीडी के, उन सब का निचोड़ है इस बुक में। देखो, मैं आपको दिखा दूं। देखो, इसमें इसका जो पहला चैप्टर है आपका हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम ध्वनि। ठीक है ना, इसमें जो है आप यकीन नहीं मानेंगे, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है 150 के आसपास, केवल एक चैप्टर में 150 से ज़्यादा जो MCQ दिए हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपने लूसेंट का पहला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो आप इसके MCQ लगाइए। इसके MCQ लगाएंगे तो आपके अंदर को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो आपके अंदर क्या हुआ, MCQ को समझने की ताकत पैदा होगी, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे सही आंसर पे टिक लगाने के लिए आपके लिए कारगर होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस बुक के मैं आपको और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इस बुक का सिलेबस देखो किस तरीके से दिया हुआ है। इस बुक का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है वो देखिए, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो, ये है, देखो इसमें सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। एक एक चैप्टर दिया हुआ है। एक चैप्टर के जो है आपको कम से कम एक चैप्टर के 150 से 200, किसी में 50, किसी में 75 ऐसे टाइप से MCQ दिए हुए हैं। अगर आपने लूसेंट की इस बुक को फॉलो कर लिया है, इस बुक को आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, उसके बाद आप इस बुक पे आइए, इस बुक के MCQ सॉल्व कीजिए। इस बुक के MCQ सॉल्व करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो इस बुक को बहुत बार पढ़ लिया है। तो मेरे अंदर तो काफ़ी पॉजिटिव मेरे अंदर रिस्पॉन्स आया है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आप देखो, मेरा तो
उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है, बट मैं आपके जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ में भटकिए मत। सबसे पहले आप लुसेंट की सामान्य हिंदी को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इसको MCQ पढ़िए। बस आपके लिए मैं आपको बता दिया, आप इन 2 बुकों को फॉलो कीजिए, आपको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, मेरी बात मान के चलिए। और पुराने पेपर UKSSC के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। अगर आपने इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया है तो दैट मीन्स आप हिंदी में, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, आपके हिंदी में जो है पत्रकारिता वाला सेशन छोड़ करके जो आपका 17 नंबर का पेपर होता है नॉर्मल, उसमें 3-4 नंबर की पत्रकारिता डालते हैं, उसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपका जो 15 नंबर का जो सिलेबस है, 15 में से आप आराम से 14 नंबर इन 2 बुकों को पढ़ के ला सकते हैं। कौन कौन सी बुक है आपको मैंने बता दिया, लुसेंट की सामान्य हिंदी और क्या नाम है आपका यूथ कंपटीशन की सामान्य हिंदी, MCQ टाइप की बुक है। इन 2 बुकों को आप फॉलो कीजिए और इन 2 बुकों को पढ़ने के बाद आपको अंदर जो भी पॉजिटिवनेस आएगी उसको आप अपने आप महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, अगर आपने उस हिसाब से फॉलो कर लिया इन 2 बुकों को, तो आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट ये कि आप, मैंने जिस हिसाब से बताया है, 5 बार इस बुक को आप पढ़ना है आपको, पहले नॉर्मल, उसके बाद 15 बार इस बुक का रिवीजन करना है, उसके बाद इस बुक के MCQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको इस बुक पे आना है। इस बुक पे आने के लिए आपको क्या, इसके कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे जब तक आप इस बुक पे आएंगे। फिर आप इसको MCQ सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप MCQ सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है एक ही बार में क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बुक को फॉलो कीजिए, इन 2 बुकों को। ये केवल मैंने आपको केवल उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी करते हैं उन 2 बच्चों के लिए है। इसके बाद मैं एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। बट ये अभी मैं फिलहाल खासतौर पे उत्तराखंड पुलिस के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए 2 बुक कंपलसरी हैं और बहुत ही किफ़ायतेमंद है। और दूसरी बात, मैं आपको पत्रकारिता वाला जो सेशन है उसके लिए भी मैं आपको नोट्स बता दूंगा कि कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। बट आज के लिए इतना ही, बस आप इसी चैनल को फॉलो करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और आने वाली वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।